हेलो एवरीवन, द डेमॉन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग जी को शक हो गया था कि विंग कोई आम इंसान नहीं है और वो कोई भिखारी नहीं है, उसके पास पैसा है। उसने वांग जी को झूठ बोला है तो वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था और उसने विंग को क्लैन से चले जाने के लिए बोल दिया था और विंग भी चला गया था। लेकिन उन दोनों के दिल में ना दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों विंग को बहुत ही ऑड महसूस हो रहा था। वो अभी सरी टाउन में था, एक इन में रुका हुआ था। उसका दिल ना बहुत बेचैन था, उसे वांग जी को देखना था। लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था कि ये कैसा फीलिंग है। वो एक ना एक दिन गुस्सू से चला ही जाता। तो उसको ऐसा फील क्यों हो रहा है? क्या लंजा उसके लिए इतना खास हो गया है कि वो लंजा से दूर नहीं रह पा रहा है? विंग को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है। और यही सेम हाल वांग जी का भी था। वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे फिर से विंग का वो बनी स्माइल देखना था, विंग का वो स्टूपिडनेस देखना था, विंग का वो क्लिंकीनेस देखना था। विंग जब उसके पास आके उससे शिकायत करता था, वो सब कुछ वांग जी फिर से जीना चाहता था उस पलों को। लेकिन अब विंग यहाँ पर नहीं है। वांग जी विंग को बहुत मिस कर रहा था। हालांकि विंग ज़्यादा देर नहीं हुआ है गुस्सों से जाए हुए, एक दिन भी नहीं गुजरा है और वांग जी का ऐसा हाल हो गया है। वांग जी को पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्यों हो रहा है ऐसा। साथ ही में लैन क्लैन के जूनियर डिसिपल्स ना विंग के बारे में पूछ रहे थे कि विंग कहाँ पर है, मास्टर वे कहाँ पर है, ये सब पूछ रहे थे। वांग जी उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। लैन जिचैन भी वांग जी से पूछते हैं कि वांग जी मास्टर वे कहाँ पर है, वो आज क्लासेस में भी नहीं आए। तो वांग जी ने अपने ब्रदर को बता दिया कि उसने विंग को निकाल दिया। यह सुनकर लैन जिचैन भी थोड़े शॉक्ड में आ गए कि क्यों, तुमने क्यों निकाला? वांग जी ने अपने ब्रदर को बोला कि विंग ने झूठ बोला था और वो कोई भिखारी नहीं है, उसके पास पैसा है, वो लड़ सकता है। साथ ही में वो 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 नहीं है जो वो दिखाता है, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। यह सुनकर जो लैन शिचान है ना वो स्माइल करते हैं और वांग जी से बोलते हैं ये तुम्हें आज पता चला? तो वांग जी ना अपने ब्रदर को देख रहा था, उसको समझ नहीं आया अपने ब्रदर की बातों को सुनकर, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। तो लैन शिचान ने कहा तुम मास्टर वे के साथ कितने दिनों से हो, कितने दिन तुम लोगों ने कितने सारे टाइम एक साथ स्पेंड किया है, लेकिन तुमको ये बात आज या फिर कल पता चला है? वांग जी, ये बात तो मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि मास्टर वे कोई आम इंसान नहीं है, कोई गरीब इंसान नहीं है। वो जो दिखाते हैं वो नहीं है, लेकिन वो अच्छे हैं, इसलिए मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा था। ये सुनकर वांग जी शॉक्ड में आ गया और उसने बोला कि आपको पता था पहले से? तो लैन शिचान ने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन है, उनका असली परिचय क्या है, उनका असली पहचान क्या है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वो एक अच्छा योद्धा है और उन्होंने अपना भेष बदला था। लेकिन उन्होंने लैन क्लैन में कोई भी गलत काम नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई ख़राब इंसान थे। यह सुनकर वांग जी ने कहा वो रात को लैन क्लैन से बाहर गया था और बहुत सारे शराब और मीट लेकर आया था। ये सुनकर जेवजुन हंसते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं वांग जी, तुमने उनको सज़ा दे दिया है ना, अब इस बारे में मत सोचो। लैन चैन ये बोलकर वहाँ से चले गए थे। अब लगभग 15 दिन निकल चुके थे। विंग इधर उधर घूम रहा था लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसका मन घूम फिर कर लैन क्लैन की तरफ ही जा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाना चाहता। विंग को इन 15 दिनों में ये तो महसूस हो गया था कि वांग जी लंजा उसके लिए बहुत ख़ास हो गया है। वो बिल्कुल भी लंजा को एक दोस्त का जो नज़रिया है ना उससे नहीं देखता है, उससे बढ़कर वो देखता है। साथ ही में वो लंजा उसका एक तरीके से कमज़ोरी बन गया है। तो विंग इसलिए लैन क्लैन की तरफ अब नहीं जाना चाहता था। 15 दिन बाद विंग लौट कर वन सेक्ट, जो कि अभी वी सेक्ट है, वहाँ पर चला गया था। वन चिंग विंग को देखकर बहुत ही शॉक्ड थी। विंग इतनी जल्दी घर वापस आ गया, क्या हुआ है विंग के साथ? विंग थोड़ा अजीब दिख भी रहा था। तो वन चिंग ना विंग से पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या चल रहा है? तो विंग ने बस अवॉइड किया, वन चिंग का जो बात है ना उसको अवॉइड किया।
तो वंचिंग ने भी ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया विंग पर। विंग अपने कमरे में चला गया था और वहीं पर 3-4 दिनों से बंद था। बस खाने के टाइम वंचिंग विंग के लिए खाना लेकर जाया करता था। वो भी विंग 1 टाइम का या फिर 2 टाइम का स्किप ही कर देता था, खाना खाता नहीं था, वो अपने कामों में लगा रहता था। फिर से वो तालिस्मान बनाने में बिज़ी हो गया था, अपने नए-नए इन्वेंशन करने में बिज़ी हो गया था। दूसरी तरफ वांग जी का भी हाल ऐसा ही था। मतलब वो ना बिल्कुल भी विंग को भुला नहीं पा रहा था। वांग जी को अब समझ में आ रहा था कि विंग उसके लिए बस एक दोस्त नहीं है। और लैन शिचैन को भी समझ में आ गया था कि वांग जी विंग के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट है, विंग की यादों में कितना ज़्यादा खोया हुआ है। लैन शिचैन ना अपने ब्रदर को बखूबी समझ रहे थे। वांग जी अपने ब्रदर से अपना दिल का जो हाल है ना वो सुनाते हैं, अपने दिल की बातों को रखता है अपने ब्रदर के सामने। लैन शिचैन वांग जी का जो फीलिंग्स है ना वो सब कुछ सुनकर थोड़े शॉक्ड थे, लेकिन वो मतलब बहुत ही जल्द अपने आप को शांत करते हैं और वांग जी को समझाते हैं कि वांग जी शायद तुम मास्टर वे से प्यार करने लगे हो। वांग जी ने ये बात एकदम ही डिनाई कर दिया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी ने अपने ब्रदर से कहा, ब्रदर वो एक मैन है, मैं एक मैन से कैसे प्यार कर सकता हूँ। ये सुनकर ना लैन शिचैन हंसते हैं और बोलते हैं, वांग जी प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार कोई मैन या फिर वुमेन ये देखकर नहीं होता, प्यार में जेंडर नहीं देखा जाता। तो वांग जी ने कहा, फिर भी ब्रदर अंकल कभी नहीं मानेंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो लैन शिचैन ने गहरा सा ब्रीथ लिया और बोला, तुम ऐसा कर चुके हो वांग जी, तुम अपना दिल मास्टर वे को दे चुके हो, अपनी हालत को देखा है। मास्टर वे को जाए हुए 15 दिन भी नहीं हुए, तुम कितने ज़्यादा बदल गए हो। तुमने खाना पीना छोड़ दिया है, तुम पूरा दिन मास्टर वे के बारे में सोचते रहते हो, क्लासेस में भी तुम मन नहीं देते। अंकल को एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा वांग जी। वांग जी ने फिर से डिनाई कर दिया और बोला, नहीं ब्रदर, मैं बस विंग के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि विंग मेरा पहला दोस्त है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये सुनकर लैन शिचैन ना चुप हो गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने एक वर्ड भी और वांग जी को समझाने के लिए नहीं बोला था। उनको पता है कि वांग जी विंग से प्यार करने लगा है और वांग जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो वो भी वांग जी को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उसके बाद ना वांग जी अपने कमरे में चला गया था जंगशी में। फिर ना ऐसे ही और 15 दिन निकलते हैं, विंग का भी वही सेम हाल था, विंग का भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वो उल जुलूल करता रहता था। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही विस्फोट होने लग गए थे उसके कमरे में, जिससे वंचिंग एकदम परेशान थी कि इस इंसान को हो क्या गया है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और ऐसे अजीबोगरीब काम क्यों कर रहा है। इसके अजीबोगरीब काम तो और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वंचिंग सच में बहुत ज़्यादा ही टेंस थी और लैन क्लैन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो दोनों ही ये समझते थे, विंग और वांग जी ये समझ रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, उनका जो दोस्ती है वो दोस्ती से और भी ज़्यादा गहरा रिश्ता बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अंकल चिरन को भी धीरे धीरे भनक लग गया था, वांग जी का जो हाव भाव है वो देखकर अंकल चिरन को भी लग गया था। उसके बाद अंकल चिरन जबोजुन से बात करते हैं और जानते हैं कि वांग जी को क्या हुआ है। जबोजुन अपने अंकल को बताना तो नहीं चाहते, लेकिन अंकल चिरन ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया था, इसलिए जबोजुन को बताना पड़ता है। यह सुनकर अंकल चिरन ना एकदम ही डिनाई कर देते हैं और बोलते हैं, नहीं, एक मैन से दूसरा मैन कैसे प्यार कर सकता है। जबोजुन अपने अंकल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा हो सकता है, प्यार में जेंडर नहीं देखा जाता, लेकिन अंकल चिरन ये नहीं समझते। अंकल चिरन एक डिसीजन लेते हैं कि वो वांग जी का शादी करवा देंगे बहुत जल्दी, जिससे वांग जी का जो दिमाग है वो एकदम ही डाइवर्ट हो जाए, उस मैन के ऊपर से उसका दिल दिमाग हट जाए। तो अंकल चिरन लड़की देखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने लड़की भी चूज़ कर लिया था। उन्होंने जिन सेक्ट से मियान मियान को चूज़ किया था वांग जी के लिए। वांग जी और मियान मियान का रिश्ता तय हो गया था, फिर जाके वांग जी को पता चला था। वांग जी ने साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन अंकल चिरन ने ना वांग जी को ऑर्डर दे दिया था कि हाँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें ये शादी करना होगा।
फिर जाके ना वांग जी शांत हो गया था। वो क्या करे, वो वो ये शादी नहीं करना चाहता था। उसका दिल इतना ज़्यादा भारी हो रहा था ना, उसे रोना आ रहा था। उसे वी का बहुत याद आ रहा था। वी को देखने का मन कर रहा था, विंग के पास जाने का, विंग से बात करने का मन कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता कि विंग कहाँ पर है। उस दिन ना वांग जी बहुत ज़्यादा रोता है। ये फर्स्ट टाइम है उस वांग जी के मदर और फादर के डेथ के बाद, फर्स्ट टाइम है जब वांग जी रोया था। और वो रोते हुए बस वी बोले जा रहा था और बोल रहा था कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करना, तुम कहाँ पर हो, मुझे बस एक बार तुम्हें देखना है। वांग जी यही बोले जा रहा था पूरा टाइम। ऐसे ही और 15 दिन निकल जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया था विंग और वांग जी को दूर गए हुए। वांग जी और मियान मियान का शादी का डेट भी आ गया था, और शादी में ना वन क्लैन को, मतलब वी क्लैन को भी इनवाइट किया गया था। जिन सेक्ट से वी क्लैन को इनवाइट किया गया था। विंग को तो फर्स्ट कुछ भी पता नहीं था, विंग को शादी के दिन पता चला था। मतलब वी क्लैन से कोई भी जाने वाला नहीं था। ऑब्वियसली वेंचिंग और वेंडिंग नहीं जाने वाले थे, और कोई ऐसा नहीं था कि वी क्लैन से जा सके। विंग जो कि अपने ही कमरे में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, वो निकल ही नहीं रहा था, तो वेंचिंग ने उसको बताया नहीं था। शादी वाले दिन विंग, पता नहीं उसको कैसा फील हुआ, वो बाहर आ गया और वेंचिंग से बात करने लगा। तभी उससे वेंचिंग से पता चला कि आज जिन सेक्ट में शादी है, जिन सेक्ट का जो राजकुमारी है, राजकुमारी मियान मियान, उसके साथ लैन सेक्ट का सेकंड जेड हंगवन जुन का शादी है, और हमें इनवाइट किया गया है, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है। तुम निकले हो तो तुम जाओगे क्या? वेंचिंग ने बहुत ही कैजुअली पूछा था, लेकिन विंग के सर पे ना बम फूटा था। लिटरली बम फूटा था ये सुनने के बाद। विंग ने कहा, क्या, किसके साथ, किसका शादी है? वेंचिंग ने फिर से रिपीट किया कि लान वांग जी के साथ मियान मियान का शादी है। विंग चिल्लाकर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। बोल कर ना विंग वहाँ से निकल पड़ता है, अपना मार्क्स लेता है, अपना फ्लूट लेता है और निकल पड़ता है। वेंचिंग को तो समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या अभी अभी। लेकिन विंग तुरंत ही वहाँ से निकलकर जिन सेक्ट पहुँचता है। जिन सेक्ट में अभी शादी का जो समारोह है ना, उसके बीच में वांग जी और मियान मियान खड़े थे। उनका शादी बस शुरू ही होने वाला था, तभी सबने किसी का आवाज़ सुना। किसी ने चिल्लाकर बोला था कि ये शादी रोको, ये शादी नहीं हो सकता। वो इंसान हाँफ रहा था, और सब लोग ना उस इंसान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर मार्क्स था, ब्लैक रोब्स थे, हाथों में फ्लूट था। सब लोग उसको देखकर पहचान गए थे कि ये हीलिंग पेट्रियार्क है। उनको इनवाइट किया गया था। जो जिन ग्वांगशान है ना, वो उठकर खड़े होते हैं और येलिंग पेट्रियार्क को बो करते हुए बोलते हैं, येलिंग पेट्रियार्क, आप बहुत देर से आए हो, बैठिए, अपना आसन ग्रहण कीजिए, शादी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो विंग ने जिन ग्वांगशाओ को एकदम ही इग्नोर कर दिया था। विंग सीधा वांग जी के पास जाता है और वांग जी और मियान मियान को ना थोड़ा सा दूर करता है। वो लिटरली मियान मियान को थोड़ा सा धक्का दे देता है और वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया था कि यहाँ पर हुआ क्या। वांग जी को भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन वांग जी विंग के बहुत करीब था, येलिंग पेट्रियार्क के बहुत करीब खड़ा था। तो वांग जी को जो सेंट महसूस हुआ ना, वांग जी एक पल के लिए उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये वी है, क्योंकि वी का जो सेंट है और येलिंग पेट्रियार्क का जो सेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। दूसरी तरफ जो मास्टर लैन कुरैन है ना, वो चिल्लाकर बोलते हैं कि येलिंग पेट्रियार्क, तुम कर क्या रहे हो? शादी के बीच में आके शादी के रस्मों को ऐसे तोड़ कैसे सकते हो? दूल्हे और दुल्हन के बीच में तुम कर क्या रहे हो? तो येलिंग पेट्रियार्क ना चिल्लाकर बोलता है कि ये शादी नहीं होगा। सब तो शॉक्ड में आ गए थे कि क्या, ये शादी नहीं होगा? क्यों, क्या हुआ है? येलिंग पेट्रियार्क फिर से सबके सामने चिल्लाकर वांग जी का हाथ पकड़कर उठा देता है। वांग जी का और अपना हाथ एक साथ ही उठा दिया था और बोला, ये गुसु का सेकंड यंग मास्टर हंगवन जुन मेरा पार्टनर बनेगा। ये सुनकर तो वहाँ पर सारे लोग साइलेंट हो गए थे, सबके सब शॉक्ड में आ गए थे। क्या, एक एक मैन येलिंग पेट्रियार्क का पार्टनर कैसे बन सकता है? सबके सब शॉक्ड में आ गए थे, और लैंड प्लान वालों को तो दौड़ा पड़ गया था एकदम ये सुनने के बाद। मास्टर लैन कुरैन अपने दिल पर हाथ रख देता है और बोलता है, बकवास करना बंद करो।
वांग जी तो एकदम हक्का बक्का हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लैन शिचैन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था। तभी विंग ने दोबारा कहा, मैं यीलिंग पेट्रियार्क गुरसु के सेकंड यंग मास्टर से शादी करूंगा। किसी को कोई आपत्ति है? अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे अभी बता सकता है, मैं उसे अपने तरीके से क्लियर कर दूंगा। ये बोलते हुए ना विंग के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था उससे सब लोग डर गए थे। विंग के फ्लूट से ब्लैक एनर्जी निकल रहा था और जो जो लोग फुसफुसा कर बातें कर रहे थे ना, उनके जो आत्मिक शक्ति है ना उनको खींच रहा था। तो सभी चुप हो गए थे और डर गए थे, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। वहाँ पर सबके सब डर गए थे और जो जिन फैमिली है ना वो भी डर गए थे। जिन फैमिली ने अपनी बेटी को मतलब मियन म्यान को वहाँ से हटा लिया था। मास्टर लैन ना बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नेफ्यू किसी मैन से शादी नहीं कर सकता। विंग ने स्मृत किया और बोला, सच में आप यीलिंग पेट्रियार्क को ना करने का हिम्मत कर रहे हो? आप यीलिंग पेट्रियार्क को ऑफेंड कर रहे हो? इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है आपको पता होगा, है ना कुल प्रमुख लैन? तो लैन कुरैन ना बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि तुम अपना जो शक्तियाँ है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम ऐसे ही सब पर धौंस नहीं जमा सकते। तो विंग ने कहा, मैं सब पर धौंस नहीं जमा रहा हूँ, मुझे आपका नेफ्यू बहुत ही पसंद आ गया और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसका हमेशा ध्यान रखूँगा और इसे बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ दूंगा। इसे उन 3000 रूल्स में बंद कर नहीं रहना होगा और ये अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएगा। इससे ज़्यादा एक इंसान को और क्या ही चाहिए। साथ में मैं इसको प्यार भी करूँगा। ये सुनकर ना मास्टर लैन कुरैन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला, चुप करो। लेकिन वहाँ पर मास्टर लैन कुरैन का भी नहीं चलता है, क्योंकि यीलिंग पेट्रियार्क के आगे किसी का भी नहीं चलेगा। यीलिंग पेट्रियार्क बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मास्टर लैन कुरैन को हार मानकर बहुत देर बाद जाके वो राजी हो गए थे इस शादी के लिए। विंग ने एक चुटकी बजाया और विंग का जो ब्लैक रोप है ना वो पूरा ही रेड रोप्स में बदल गया था और कुछ ही देर में शादी का जितना भी रिचुअल है ना वो शुरू हो गया था। देखते ही देखते शादी भी कंप्लीट हो गया था। वांग जी पूरा टाइम एक मतलब शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ कर रहा था। मतलब उसका पूरा बॉडी उसको महसूस हो रहा था कि अपने आप काम कर रहा है। उसके अपने बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है। वांग जी ऐसा महसूस कर पा रहा था, लेकिन विंग ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। वांग जी बस अपने ही इमेजिनेशन में लगा हुआ था। शादी कंप्लीट होने के बाद विंग ने और वांग जी ने सबसे आशीर्वाद लिया। हालांकि वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जैसे जिन फैमिली और लैन फैमिली गुस्से में थे। लैन कुरैन ज़्यादा गुस्से में था और लैन शिचैन भी गुस्से में थे कि ऐसे शादी कैसे हो गया। यीलिंग पेट्रियार्क ने वांग जी का मर्जी भी नहीं पूछा वांग जी से, तो लैन शिचैन ये सोचकर थोड़े से गुस्से में थे। हालांकि उन सबको ही आशीर्वाद देना पड़ा ज़बरदस्ती। पूरा टाइम ही विंग का जो फेस है वो मास्क के अंदर ढका हुआ था, तो वांग जी ने अभी तक विंग को नहीं देखा। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा है और कल मिलेंगे।